नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की आत्मा में झांकते हैं, यानी वो मौलिक अधिकार जो हम में से हर एक नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। और देखिए, ये सिर्फ कानून की भारी भरकम बातें नहीं हैं, ये तो वो गारंटी है, वो वादा है जो हमें सम्मान के साथ सिर उठाकर जीने की ताकत देता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक नागरिक होने के नाते हमारा सबसे अहम अधिकार कौन सा है? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि इसी सवाल की बुनियाद पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी है। और ये अधिकार हमें मिलते कहाँ से हैं? ये आते हैं सीधे भारतीय संविधान के भाग 3 से। ये कोई खोखले वादे नहीं हैं, बल्कि कानून की किताब में लिखी हुई पक्की गारंटी हैं। हमारे इन अधिकारों की जो पूरी इमारत है ना, वो दो सबसे मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला है समानता और दूसरा है स्वतंत्रता। असल में यही तो हमारे लोकतंत्र की असली नींव है। तो संविधान का पहला और सबसे बड़ा वादा क्या है? वो ये है कि कानून की नज़रों में हर कोई बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस पद पर है या किस बैकग्राउंड से आता है, कानून के लिए सब एक समान है। अब इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए संविधान में कुछ बहुत ही खास आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 जो कहता है कानून के सामने सब बराबर, सिंपल। फिर है आर्टिकल 15 जो किसी भी तरह के भेदभाव पर सीधी सीधी रोक लगाता है। आर्टिकल 16 ये पक्का करता है कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का मौका मिले। और हाँ, आर्टिकल 17 और 18 तो छुआछूत और पुरानी शाही उपाधियों जैसी सामाजिक बुराइयों को कह सकते हैं जड़ से ही मिटा देते हैं। और फिर आता है दूसरा महान स्तंभ, स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसका मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है, बल्कि एक इंसान के तौर पर पूरे सम्मान और गरिमा के साथ जीने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 हमें बोलने की, कहीं भी आने जाने की, इकट्ठा होने की, ऐसी कई जरूरी आज़ादियां देता है। पर इन सब में जो सबसे ऊपर है वो है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हमारे संविधान का दिल कहा है। और इसी अधिकार को और फैलाते हुए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा संविधान समाज के सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत कैसे करता है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अन्याय के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल की तरह काम करता है। इसका जो सिद्धांत है ना, वो बहुत ही साफ और ताकतवर है। किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता और ना ही किसी का शोषण किया जा सकता है। इस अधिकार को 2 बड़े आर्टिकल्स ताकत देते हैं। आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी जैसी चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। और वहीं आर्टिकल 24 हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है। हमारा संविधान सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देकर नहीं रुकता, वो हमें हमारी पहचान, हमारे विश्वास और हमारी संस्कृति को खुलकर जीने का हक भी देता है। ये एक तरह से अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी को अपनी मर्जी से, अपने विवेक से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने या फिर ना मानने की भी पूरी आज़ादी है। और ठीक इसी तरह आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने और अपने शिक्षण संस्थान चलाने का पूरा अधिकार देते हैं। और हाँ, यहाँ एक मजेदार बात, पहले संपत्ति का अधिकार यानी आर्टिकल 31 भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। तो हमने इतने सारे अधिकारों की बात कर ली, पर सवाल ये है कि अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? यहीं पे एंट्री होती है हमारे संविधान के सबसे पावरफुल आर्टिकल की, आर्टिकल 32। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यकीन मानिए, ये अपने आप में एक क्रांति है। जरा सोचिए, इतने सारे अधिकार मिल तो गए, पर उनका फायदा ही क्या अगर कोई उन्हें छीन ले और हम कुछ कर ही ना पाए? बस यही वो आर्टिकल है जो हमारे सारे अधिकारों में जान डालता है, उन्हें हकीकत बनाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 हर नागरिक को एक जबरदस्त शक्ति देता है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो इंसान सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये वो मास्टर चाबी है जो बाकी सभी अधिकारों के तालों को खोलती है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। उनका साफ मानना था कि इस एक आर्टिकल के बिना तो पूरा संविधान ही खाली हो जाएगा, बेमानी हो जाएगा।
तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ सुरक्षा और इन सब अधिकारों की रक्षा करने वाला संवैधानिक उपचार, ये सब मिलकर हमारे लोकतंत्र की इमारत को मजबूती से खड़ा करते हैं। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि वो आदर्श हैं, वो सोच है जिस पर हमारा देश बना है।